नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और आप देख रहे हैं कृषि कानूनों पर हमारी खास पेशकश महासंग्राम। महासंग्राम इसलिए क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां कल तक पंजाब की कैप्टन सरकार के साथ किसानों के मुद्दे पर कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, उन सभी ने अब खुद की राह अलग कर ली है। चाहे बात अकाली दल की हो या फिर आम आदमी पार्टी की, हर ओर से कैप्टन सरकार के खिलाफ जुबानी जंग तेज हो चुकी है। लेकिन सवाल यह कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पंजाब के सभी राजनीतिक दलों ने कैप्टन से किनारा कर लिया। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या विधानसभा में बिल का पेश होना महज एक दिखावा साबित होगा? इसके कानूनी पहलू क्या है और क्या पंजाब से निकले ये विरोध के सुर देश के अन्य राज्यों में भी सुनाई देंगे, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है, या फिर किसानों की आवाज एक बार फिर से राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी? हम अपनी इस खास पेशकश के जरिए इन तमाम सवालों के जवाब आपको पूरी तफसील से देंगे। पंजाब की कैप्टन सरकार ने केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में बिल पास तो कर लिया, लेकिन अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। अकाली दल और आप पंजाब सरकार को कई मुद्दों पर घेरने में जुटे हैं, तो वहीं पंजाब सरकार अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रही। लेकिन यहां सवाल यह कि इन सब के बीच किसान कहां है? पंजाब की कैप्टन सरकार ने भले ही केंद्रीय कृषि कानून को ठेंगा दिखाकर किसानों के दिल जीतने की कोशिश की हो, लेकिन इस बात से खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह और सभी राजनीतिक पार्टियां भली भांति वाकिफ हैं कि आगे का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला। दरअसल इस राह में अभी कई रोड़े हैं, जिसका जिक्र खुद कैप्टन साहब ने विधानसभा से निकलने के बाद किया था। साडे कोल वी हैव नो राइट्स नाउ एंड दिन पर दिन ये जेडी साडे कानून ने ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਤੀਜਾ ਫੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਊ 9,500 ਕਰੋੜ, ਹਾਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਫ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, तो इट इज अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर द कंट्री। संविधान से जुड़े जानकारों की माने तो पंजाब विधानसभा से जिस बिल को पास किया गया उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने जरूरी है। ऐसे में अगर राष्ट्रपति ने बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए तो मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हालांकि सीएम ने इस बात के भी संकेत दिए कि जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। सर, अगर गवर्नर असेंट नहीं देता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असेंट नहीं देता, देन व्हाट इज द लीगल ऑप्शन फॉर? देयर आर प्लेंटी ऑफ लीगल ऑप्शंस। चलो व्हाई शुड वी वेट ना करो यार। गवर्नर साहब का सवाल है, पूरे पंजाब की आवाज़ उन्होंने को पहुँच गई, सारी पार्टीज उत्ते गई सी। ही विल पास इट ऑन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैनॉट इग्नोर द विल ऑफ सम ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब ऑफ इंडिया। और जो किसानी है, किसानी 85% ऑफ इंडिया, कैसे किसानी की व्यूज एक तरफ कर सकते हैं? पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ अपने विरोध के स्वर तेज किए। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा है कि आने वाले दिनों में पूरे देश में ऐसा माहौल बनेगा कि केंद्र सरकार को अपने इस काले कानून को वापस लेने पर मजबूर होना होगा। I am doing everything for the farmers of this state, Sir, Congress and through this to the farmers of the country. This is not only limited to Punjab. It goes to UP, it goes to Bihar, it goes to Madhya Pradesh, it goes to Haryana, it goes to Rajasthan, it goes to every state जो कानून असी बनाया है। वहीं पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि पंजाब ने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया और आने वाले दिनों में इसका असर भी दिखेगा। आया आज थैंक यू कैप्टन कहने के लिए आया हूँ। पार्टी की तरफ से मैं उनको गुलदस्ता भेंट करने के लिए आया हूँ कि थैंक यू, आपने देश को रास्ता दिखाया। और यदि कैप्टन ने जो कल और पंजाब विधानसभा ने, पंजाब के सारी जनता जनार्दन ने, सदस्यों ने, हमारे मंत्रिमंडल ने
सबने जो रास्ता दिखाया है वो रास्ता देश के लिए कंसेंसस का रास्ता हो सकता है। यदि केंद्र सरकार पंजाब से निकले ये संकेत का आदर करे तो रास्ता निकल सकता है। और किसानों के मामले में केंद्र सरकार को ये रियलाइज समझना पड़ा, आज नहीं तो कल उनको ये खुल करके मानना पड़ेगा कि ये तीनों कानून उन्होंने जल्दबाजी में बहुत गलत कानून पास किए। हालांकि पंजाब सरकार के इस दावे की पोल खुलने में एक दिन भी नहीं लगा। पंजाब की जो राजनीतिक पार्टियां कल तक सरकार के साथ कदम ताल कर रही थी, वो अब अलग ताल ठोक रही हैं। एमएसपी को लेकर आप नेताओं ने सदन से वॉकआउट करते हुए कहा कि अगर सरकार किसानों को एमएसपी नहीं दे सकती तो कैप्टन इस्तीफा दे दें। जे पंजाब सरकार एमएसपी नहीं दे सकती गारंटी तो इस्तीफा दे दें कैप्टन साहब, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। तो ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਫਾੜ ਆ। वहीं इस बिल को लेकर कांग्रेस की ओर से लड्डू बांटे जाने लगे। अकाली दल ने सवाल खड़ा किया। विक्रमजीत मजीठिया ने कहा, अभी बिल की कोई रूपरेखा भी तैयार नहीं है, तो लड्डू बांटे जाने का क्या मतलब। मजीठिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। ਲੱਡੂ ਕਾਦੇ ਵੰਡੇ ਕੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ 80 ਦੇ 80 ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਦਿਸ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਤਾਂ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਾर्लियामेंट ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ नहीं। वहीं केंद्र और राज्य सरकार में जारी टकराव को लेकर कानून के जानकारों की माने तो कृषि पर केंद्र के हालिया कानूनों को निरस्त करना संविधान को चुनौती देना है। केंद्र का ये कानून मंडी संशोधन कानून एग्रो ट्रेड के तहत है, जो राज्य सूची में आने वाले कृषि से परे समरवती सूची का विषय है। यानी केंद्र और राज्य दोनों को इस पर कानून बनाने का अधिकार तो है, लेकिन संविधान के अनुसार अगर केंद्र ऐसे विषय पर कोई कानून बनाता है तो उसे ही प्रभावी माना जाएगा। हालांकि इसे लेकर राज्य के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर पंजाब के बाद अब राजस्थान ने भी केंद्र के खिलाफ ताल ठोक दी है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ गहलोत सरकार विधानसभा में बिल लाएगी। सवाल ये कि कांग्रेस शासित राज्यों का ये सियासी स्टंट है या फिर वाकई में किसानों को उनका हक मिलेगा। पंजाब की राह पर राजस्थान, सीएम गहलोत ने ठोकी तार। केंद्र के कृषि कानूनों को चुनौती, गहलोत सरकार भी लाएगी बिल। मैंने इस्तीफा भेजना, कोई नहीं, मैंने इस्तीफा केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ कैप्टन सरकार ने जो साहस भरा कदम उठाया, उसकी गूंज अब पड़ोसी राज्यों तक सुनाई देने लगी है। केंद्र को ललकार कर कैप्टन ने अपने इरादे जग जाहिर कर दिए कि कांग्रेस सरकार किसानों के साथ हर मोर्चे पर खड़ी है। पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा गहलोत सरकार भी पंजाब के नक्शे कदम पर चलने को तैयार है। कैबिनेट की बैठक में कृषि कानूनों को लेकर मंथन हुआ और इस बात पर फैसला लिया कि पंजाब की तर्ज पर राजस्थान सरकार केंद्र के कृषि कानूनों में संशोधन करेगी। खुद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसका ऐलान किया। अशोक गहलोत ने कहा, पंजाब की कांग्रेस सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ बिल पारित किए हैं और राजस्थान भी जल्द ऐसा ही करेगा। साथ ही अशोक गहलोत ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हमारे अन्नदाता किसानों के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं और हमारी पार्टी किसान विरोधी कानून जो एनडीए सरकार ने बनाए हैं उसका विरोध करती रहेगी। इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट एग्रीकल्चर। साडा फर्ज बनता है अपना कानून बनाना। गवर्नमेंट साढ़े अधिकार नहीं ले सकती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कांग्रेस शुरू से ही केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध करती आई। राजस्थान ने भी केंद्र के खिलाफ ताल ठोक दी है। सवाल है कि क्या छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार भी पंजाब और राजस्थान की राह पर चलेगी? क्या दूसरे राज्यों भी केंद्र के कृषि कानूनों को चुनौती देने की तैयारी में है? वैसे हरियाणा में बीजेपी सरकार पर भी विपक्ष हमलावर है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदेश में भी जगह जगह किसानों का आंदोलन चल रहा है। बीजेपी जेजेपी सरकार पर यह दबाव बनाने की कोशिश जरूर हो सकती है, लेकिन मनोहर सरकार कृषि कानूनों को किसानों के हित में बता रही है। होता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री उस बिंदु के लिए कानून बनाते हैं जिसकी खरीद केंद्र सरकार करती है। यानी कणक और झुन्ना केंद्र सरकार खरीदती है, एक एक दाना वो खरीदती है। पंजाब सरकार उसके लिए कोई धन नहीं देती। जब वो एमएसपी को परिभाषित करने लगते हैं तो केवल गेहूं और पैडी ही लिखते हैं। जो खरीद पंजाब सरकार को करनी थी मोटे अनाजों की, जिसका पैसा खुद पंजाब सरकार को देना पड़ता, या दलहन और तिलहन का पैसा 25% केंद्र से मिलता है, 75% तक राज्य सरकार को देना पड़ता है, तो दलहन और तिलहन बाकी सभी फसलों की खरीद के बारे में वो पतली गली से निकल गए। हालांकि इस मुद्दे पर भले ही बीजेपी के नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, कृषि कानूनों के खिलाफ बीजेपी नेता परमिंदर ढुल ने पार्टी को अलविदा कह दिया और गठबंधन सरकार पर किसानों के शोषण का आरोप भी लगा दिया। बड़ौदा में किसान के बेटे आज लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आज भारतीय जनता पार्टी को चलता करने का समय है। जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अंदर गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने का और संविधान के अंदर राज्य सरकार को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके प्रदेश के हित के कानून बनाने वाली सरकार देश प्रदेश में चाहिए और देश के अंदर इन तीनों कानूनों को खत्म करने वाली सरकार चाहिए। इस दिशा में काम करे। कैप्टन सरकार ने देश में गैर बीजेपी शासित राज्यों से एकजुट होने की अपील की है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल से अपील करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब की तर्ज पर दिल्ली विधानसभा में भी कृषि कानून के खिलाफ बिल पास होना चाहिए। केजरीवाल को भी इसका अनुसरण करना चाहिए दिल्ली में, क्योंकि कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी पहले अपना उन्होंने बैठी है वो पास करें। दिल्ली असेंबली मिस्टर केजरीवाल शुड आल्सो पास इट। उनका कोई भी एग्रीकल्चर है। कैप्टन के इस बयान पर केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, राजा साहब आपने केंद्र के कानूनों को अमेंड किया। क्या राज्य केंद्र के कानूनों को बदल सकता है? नहीं, आपने नाटक किया है, जनता को बेवकूफ बनाया है। आपने जो कल कानून पास किए, क्या उसके बाद पंजाब के किसानों को एमएसपी मिलेगा? नहीं, किसानों को एमएसपी चाहिए, आपके फर्जी और झूठे कानून नहीं। साफ है केजरीवाल की आप पार्टी जो कल तक कैप्टन सरकार के साथ थी वो आज आईना दिखा रही है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ। ਸੋ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਸਲ ਬਚ ਗਈ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਗੂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸੋ ਕੱਲ ਮੀਤ ਹੇਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ कि पंजाब सरकार गारंटी ये देवे कि असी किसानां दी फसल दा कल्ला कल्ला दाना एमएसपी ते चुकांगे, नॉट ओनली कणक झोना, बाकी 21 फसलां क्यों छाड़ती इन्होंने। 5 नवंबर से हरियाणा विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है और सदन में कृषि कानूनों को लेकर घमासान होना तय है। वो इसलिए कि भले ही ट्रैक्टर रैलियों के जरिए बीजेपी केंद्र सरकार का आभार जता रही है, लेकिन किसानों में अभी भी
केंद्र सरकार के खिलाफ रोष है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। किसानों से टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा। किसानों से टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं किसानों के आंदोलन की, जो पिछले कई दिनों से केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ जारी है। लेकिन अब इसमें किसानों ने थोड़ी नरमी के संकेत दिए हैं। साथ ही किसानों ने यह भी चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें ना मानी गई तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊ। ਅਗਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੇਨਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਧਿਤ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਰੇਲਵੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੱਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ 4 ਤਰੀਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਗਾ। तो अब तक आपने कृषि कानूनों पर राजनीतिक पार्टियों के दावे और वादों को देखा, लेकिन इसे लेकर कानून क्या कहता है? क्या किसी राज्य को यह अधिकार है कि वो संसद में पास बिल को खारिज कर सके? चलिए इन तमाम सवालों के जवाब असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया चेतन मित्तल की जुबानी उन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं। भारत सरकार यानी कि संसद भी जिहड़ा कानून पास हो गया कि कोई राज्य सरकार ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨੇ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ। ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਾਵਰਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ, ਵੈਦਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਟੀਫਾਈ ਜਾਂ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸਪਰਟ, ਈਵਨ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਪਾਰਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਐਕਟ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਜੁਡੀਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਦਰ ਵਿਦ ਇਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐਕਟ ਹੈ,
तीसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। तो तीनों एक्ट ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨ ਕਰ ਰਹੇ हैं कि किस तरह ਦੇ एग्रीमेंट फार्मर्स ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਾਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। एक पॉलिटिकल कंपल्शन है जिस दे करके ये असेंबली च अपना शो करना चाहते हैं। अनाउंस करन तो बाद सरकार ने इन्ने दिन लाते, उन्होंने यही नहीं समझ आ रहा सी किस फॉर्म च असेंबली सैशन लेके आइए, क्योंकि उस च सवाल भी पूछे जाने हैं। जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो च लिखा हुआ ये चीज करना, सो वो उस मामले च भी कवर, इट्स अ टोटली पॉलिटिकल मूव। ਲੀਗਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। तो लड़ाई आर पार की है, स्थिति संग्राम की है और इसीलिए हम कह रहे हैं महासंग्राम। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।